जय हिंद दोस्तों। हम सभी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, इनफैक्ट कंसिस्टेंटली सक्सेसफुल होना चाहते हैं। लेकिन क्या इसके लिए हम प्रॉपर तैयारी करते हैं? आज का मैं वीडियो डेडिकेट करना चाहता हूं स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए, उन कैंडिडेट्स के लिए जो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ख़ास तौर से सिविल सर्विसेज, इंजीनियरिंग सर्विसेज, स्टेट सर्विसेज। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक सिचुएशन आपके साथ डिस्कस करता हूं कि जब आप प्रेशर सिचुएशन में होते हैं, क्राइसिस में होते हैं, क्रिटिकल सिचुएशन में होते हैं, तब आप किस तरह से रिएक्ट करते हैं। सेट ए, आप नर्वस होते हैं लेकिन आप नर्वसनेस को जल्दी रिकवर कर लेते हैं और उसके बाद आप फोकस्ड फील करते हैं, अलर्ट फील करते हैं, कॉन्सनट्रेटेड फील करते हैं, कॉन्फिडेंट फील करते हैं और अपने आप पे भरोसा रखते हैं और आप सिचुएशन को डील करते हैं। सेट बी, आप नर्वस होते हैं लेकिन आप नर्वसनेस को रिकवर नहीं कर पाते, आप कंटिन्यूस नर्वस रहते हैं, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो कम हो जाता है, आपको अपने आप पे भरोसा नहीं रहता, आपकी मेमोरी प्रॉपर नहीं रहती, आप रिकॉल नहीं कर पाते चीज़ों को और इस पूरे प्रोसेस में आप गलतियां करते हैं और अल्टीमेटली आप उस काम को अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, अगर आप सेट ए से बिलोंग करते हैं तो ये वीडियो शायद आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सेट बी से बिलोंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ आप इसको पूरा देखें, बीच में फॉरवर्ड करके ना देखें, क्योंकि चीज़ें कनेक्टेड है। मिस होने से आप क्रक्स को नहीं समझ पाएंगे। जब भी तैयारी की बात आती है इन इम्पोर्टेंट एग्जाम्स की, सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कोचिंग ज्वाइन करना। कोचिंग जो एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड में आपका सिलेबस तैयार करवाती है। वहाँ पे जो स्टाफ है, टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, वो आपका सिलेबस तैयार करने में आपकी हेल्प करते हैं, यानी कि एकेडमिक पार्ट पे वो आपकी हेल्प करते हैं। दैट्स इट, उसके आगे नहीं। फिर आप जब तैयारी करते हैं और जैसे जैसे एग्ज़ाम के पीरियड करीब आता है, आपकी नर्वसनेस, प्रेशर, स्ट्रेस बढ़ता है और एग्ज़ाम वाले दिन तो ये पीक पे होता है। और एग्ज़ाम के दिन अगर आप शेकी फील कर रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम है, आपकी रिकॉलिंग एबिलिटी प्रॉपर नहीं है, तो नेचुरली आप एग्ज़ाम में जितने आप कैपेबल हैं उतना आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे और अल्टीमेटली आपका रिज़ल्ट भी आपके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं आएगा। आप नेगेटिव रिज़ल्ट मिलने के बाद जो फ्रस्ट्रेशन आपको होगा कि मैं इतना कैपेबल था, मेरा इतना नॉलेज था, मैं उसके बाद भी फेल हो गया। कमाल की बात यह है कि जब आप एनालिसिस करने बैठते हैं कि मैं फ़ेल क्यों हुआ, तो पूरा फोकस इसी चीज़ पे रहता है कि मैं एकेडमिकली फ़ेल हुआ, मैं सिलेबस में ये चीज़ मिस कर गया, मैंने ये तैयार नहीं किया, मैं इसको अच्छे से नहीं लिख पाया, वगैरह वगैरह। और आप फिर से तैयारी शुरू करते हैं और यकीन मानिए, अगर आपने सिर्फ़ और सिर्फ एकेडमिक पार्ट पर ही फोकस किया है तो शायद आप दूसरी साल भी फेल हो जाएंगे। आप एग्जाम्पल लीजिए उन प्लेयर्स का। सपोज़ करिए आप क्रिकेट मैच देख रहे हैं, कोई क्रिटिकल सिचुएशन में कोई बॉलर बॉल करने जा रहा है और वो सही तरीके से उस पर्टिकुलर डिलीवरी को नहीं फेंकता है जो उसको रन नहीं देने थे और वो लूज़ बॉल फेंक देता है और रन उस पर पड़ जाते हैं। या उस बैट्समैन का सोचिए जिसको एक क्रिटिकल ओवर में रन बनाने हैं लेकिन वो रन नहीं बना पाता है। या आप टेनिस प्लेयर की बात करें कि वो चैम्पियनशिप या मैच पॉइंट पे प्लेयर गलती कर जाता है और मैच हाथ से निकल जाता है। दोस्तों, इसका मतलब नहीं है कि बॉलर बॉलिंग करना भूल गया, बैट्समैन बैटिंग करना भूल गया उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, या एक टेनिस प्लेयर का जो टेनिस एबिलिटी है वो भूल गया ना। वो अभी भी वही प्लेयर है जो चैम्पियनशिप पॉइंट तक पहुंचा था या जो मैच जीतने के करीब पहुंचा। लेकिन वो जो पर्टिकुलर मोमेंट था, जो प्रेशर सिचुएशन थी, वहाँ पे आपके उस पर्टिकुलर गेम स्किल से ज़्यादा आपका मेंटल डेवलपमेंट और मेंटल मैनेजमेंट आता है कि आप उस सिचुएशन को कैसे मैनेज कर रहे हैं। आप एग्ज़ाम में ही देखिए कि आपके साथ का ही कोई बंदा जिसको आप एवरेज कैलिबर का मानते हैं, वो एग्ज़ाम में निकल जाता है और फिर आपको और ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है कि वो कैसे निकल गया, मैं तो शायद उससे बेहतर था, मैं नहीं निकल पाया। तो सोचने की ज़रूरत है कि आपके इस पूरे प्रोसेस में आप किस चीज़ को मिस कर रहे हैं। आपको गौर करने की ज़रूरत है कि आप एकेडमिकली प्रिपरेशन के साथ साथ, जिसमें आप अपने को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, क्या आप मेंटली और फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग हैं?
आप अपने को मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग करने की भी तैयारी कर रहे हैं इस पूरे प्रोसेस में? और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप कैसे करें? आपको क्या करने की ज़रूरत है? आप कैसे अपने को मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग कर पाएँ, जिससे कि आप मल्टीपल टाइम्स जो प्रेशर सिचुएशन आपकी लाइफ में आएगी आप उसको डील कर सकें सक्सेसफुली, आप उससे बाहर आ सकें। दोस्तों, इसके लिए ज़रूरी है आपके पास एक बहुत ही अच्छा सिस्टमैटिक और मेथोडिकल रिजीम होना बहुत ज़रूरी है। और ये जो सिस्टमैटिक और मेथोडिकल रिजीम की मैं बात कर रहा हूँ, ये वो चीज़ है जिसके लिए बड़े बड़े प्लेयर्स कोच हायर करते हैं। आप सोचिए कि जो रोजर फेडरर या जोकोविच या सेरेना विलियम्स के लेवल के टेनिस प्लेयर हैं, वो कोच हायर करते हैं, तो कोच कम से कम सिर्फ टेक्निकल इनपुट तो उनको नहीं देता होगा, क्योंकि ये वो प्लेयर्स हैं जिनको टेक्निकल इनपुट की ज़रूरत नहीं है, और इनको टेक्निकल इनपुट देने वाला प्लेयर भी कौन होगा? कोच ये हायर करते हैं, उसको मिलियंस और बिलियंस पे करते हैं, क्योंकि वो कोच इनको वो रिजीम बना के देता है, वो डिसिप्लिन में इनको रखता है, जो इनके मेंटल और फिजिकल जो दोनों डोमेन है उनको बैलेंस करता है, उनको दोनों को डेवलप करता है, जिससे कि अपनी गेम स्किल के साथ साथ अपने उन सिचुएशंस को डील करने में भी कॉम्पिटेंट हो जाते हैं जो मैच के दौरान इनको फेस करनी होती है। और यकीन मानिए, एक चैम्पियन में और जो उनसे हार रहा होता है फाइनल मैच में, आप हमेशा विनर को याद रखते हैं, जो फाइनल में रनर अप था उसको ज़्यादा लोग याद नहीं रखते हैं। लेकिन उन दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं होता है। ये वही डिफरेंस है कि वो जो की प्रेशर सिचुएशंस आए थे उसको किसने कैसे मैनेज किया। वहाँ पे गेम स्किल्स बहुत मैटर नहीं करते, वो शायद दोनों की इक्वल है, लेकिन किसने प्रेशर सिचुएशन में अपने को हैंडल किया और परफॉर्म किया, वो चैम्पियन बन जाता है, वो सक्सेसफुल हो जाता है। दोस्तों, मैं जिस रिजीम की बात कर रहा हूँ, जो डिसिप्लिन की बात कर रहा हूँ, इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। उसमें शामिल है आप किस तरह से अपने स्ट्रेस को मैनेज करते हैं, आप हर दिन आने वाले फेलियर्स को आप कैसे हैंडल करते हैं, कितने जल्दी आप इससे बाहर आते हैं, आपसे से कम टाइम वेस्ट करते हैं, आपका स्लीप पैटर्न, आपके खाने का पैटर्न, आपकी एक्सरसाइज, आपका योगा, इन सब का इम्पोर्टेंस, बहुत सारी चीज़ें इस रिजीम में शामिल होती हैं जो आपको करनी ही हैं। अगर मैं आप कैंडिडेट्स की बात करूं तो आज आप जिस लेवल का प्रेशर फील कर रहे हैं तैयारी के दौरान, यकीन मानिए जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे आप इससे ज़्यादा प्रेशर फील करेंगे जब आप जॉब में होंगे। हर दिन फील होगा वो स्ट्रेस, और आपको हर दिन परफॉर्म करना है। तो आपको मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग होना आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए आपका रिजीम और डिसिप्लिन होना ज़रूरी है। दोस्तों, मैं पूरा एक सीरीज़ लेके आने वाला हूँ वीडियोस का, जिसमें मैं एक एक करके इन सारी चीज़ों पे डिस्कशन करूँगा, आपको बताऊँगा कि कैसे आप एक अच्छा रिजीम बना सकते हैं, एक अच्छा डिसिप्लिन, अच्छा शेड्यूल बना सकते हैं, जिससे कि आप अपने को, आपके जो दोनों स्फीयर हैं मेंटल और फिजिकल, आप दोनों को स्ट्रॉन्ग कर सकें, अपने को उस कैपेबल बना सकें कि आप हर दिन आने वाले प्रेशर को डील कर सकें सक्सेसफुली। दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड and keep watching the forthcoming videos. Thank you very much. Jai Hind.